ग्लोरीज ऑफ स्टोरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपने दिवाली और दशहरा पूरे हर्षोल्लास से मनाए। मुझे अच्छी तरह याद है जब दिवाली आती थी तो हम सब बचपन में बहुत खुश हुआ करते थे, क्योंकि माँ घर पर तरह तरह की मिठाइयाँ और नमकीन बनाने वाली होती थी। पर आजकल अक्सर लोग ये मिठाइयाँ और नमकीन हलवाई की दुकान से रेडीमेड ले आते हैं। इतना हार्ड वर्क करने की क्या जरूरत है? स्मार्ट वर्क क्यों नहीं? हम सब मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर का प्रयोग हर दिन करते हैं। मैं तो कहूँगी हर क्षण करते हैं। एक चुटकुला बड़ा प्रसिद्ध है कि लोग आजकल जैसे ही सुबह सोकर उठते हैं तो भगवान का नहीं, मोबाइल का दर्शन करते हैं। आपने कभी गौर फरमाया है कि इस मोबाइल पे या फिर आपके लैपटॉप पर जो कीबोर्ड है उस पर अक्षर कुछ इस तरह क्यों लिखे गए हैं? यानी कि ASDFG क्यों लिखा गया है? ABCDEF क्यों नहीं लिखा गया? सोच कर देखिए ऐसा क्यों है। कीबोर्ड के स्वरूप की खोज 1870 में क्रिस्टोफर शोल्स ने की थी। तब इस कीबोर्ड का प्रयोग हम टाइपराइटर पे करते थे। जाहिर सी बात है कि इस लेआउट का सुझाव उन्होंने काफ़ी प्रयोगों, परीक्षणों और बहुत सी त्रुटियों का आकलन करने के बाद किया था। उनका एकमात्र मकसद था कि लोगों को टाइपिंग करने में आसानी हो, बिना किसी रुकावट के ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में हम शब्दों को पन्नों पर उतार सकें। उन्होंने इस प्रयोग के दौरान ये पाया कि अगर टाइपिंग की स्पीड बढ़ानी है तो अक्षरों को कीबोर्ड पर कुछ इस तरह बिठाना होगा कि टाइपिंग करने वाला जब तेज गति से यानी हाई स्पीड से कुछ लिखना चाहे तो उसे आसानी हो। पर जब उन्होंने ये देखा कि जब टाइपिंग की स्पीड बढ़ाई जाती तो अक्षर एक दूसरे से टकरा जाते और ये कीबोर्ड जाम हो जाता। अब इस समस्या का निदान पाने के लिए इन्होंने बहुत सारे शब्दों का निरीक्षण किया और पाया कि कुछ अक्षरों का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं और कुछ अक्षरों का प्रयोग हम कम करते हैं, और तो और कुछ अक्षरों को जोड़ियों के रूप में हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। C के साथ H, S के साथ T, T के साथ H, W के साथ H, और आखिर में उन्होंने ये सूत्रबद्ध किया कि अगर टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाना है तो दोनों हाथों के बीच नियमित रूप से प्रत्यावर्तन होना आवश्यक है, यानी कि क्रिएटिंग अ परफेक्ट ऑल्टरनेशन बिटवीन बोथ द हैंड्स। इतना छोटा कीबोर्ड और इतनी सारी मेहनत, इतना हार्ड वर्क करने की क्या जरूरत थी? स्मार्ट वर्क क्यों नहीं? किसी भी खोज या आविष्कार के पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा परिश्रम और बहुत सारी रणनीतियां होती हैं, और ये आविष्कार उस वक्त के सीमित साधनों की उपलब्धता, उस वक्त के जरूरत और प्रचलनों को मद्देनजर रख कर किए गए थे। हर कोई आविष्कारक समाज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहता है और इसके लिए वह एड़ी चोटी का बल लगा देता है। उसका एकमात्र ध्येय यही है कि वह आने वाली पीढ़ी का जीवन ज्यादा से ज्यादा सुलभ और ज्यादा से ज्यादा आसान बना सके। हम कभी कभी इन आविष्कारों या कुछ प्रोसेसेस का मजाक उड़ाते थे और कहते हैं इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी, ये तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कर्मचारी भी कुछ प्रोसेसेस को लेकर काफी परेशान रहते, अरे इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस लिख दिया और इसे अब करने में कितनी मुश्किल हो रही है। अगर मैं होता तो मैं बड़ी आसानी से इसे इस तरह करता। ये याद रखना भी जरूरी है कि आज इन आविष्कारों को या इन प्रोसेसेस को बेहतर तो जरूर बना सकते हैं, पर ये आप तभी कर पा रहे हैं जब आपके सामने ये प्रोसेसेस एक मार्गदर्शक के रूप में खड़े हैं। अब आप चाहें तो इन रास्तों पर फूल खिलाएं, बगीचे लगाएं या दिए जलाएं, पर इन हार्ड वर्क का मजाक उड़ाना भी कोई स्मार्ट वर्क नहीं। एक और पते की बात, ये सारे खोज और सारे आविष्कार तब किए गए थे जब गूगल नहीं हुआ करता था।
आपके इर्द गिर्द हर छोटी से छोटी वस्तु के पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा परिश्रम है। आइए आज इन आविष्कार करने वालों का हम धन्यवाद करें, अभिनंदन करें और नतमस्तक करें, क्योंकि आज इन्हीं के हार्ड वर्क की वजह से हम स्मार्ट वर्क कर पा रहे हैं।